हुकूमत कर्नाटक के तहत चलने वाला इदारा डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी की नई इमारत का इफ्तिताह मौलाना आज़ाद भवन का इफ्तिताह अमल में आया है। इस इफ्तिताही इजलास को कहीं ना कहीं इख्तलाफ की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने करीब में उनकी रिहाइशगाह के करीब होने के बावजूद भी इसे इफ्तिताह करने के बजाय उन्होंने वर्चुअल इफ्तिताह किया, यानी कि अपने रिहाइश पर उन्होंने इसका वर्चुअल इफ्तिताह किया है। इमारत की इफ्तिताह के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि वसंत नगर में ये बिल्डिंग बनाई गई है। हालांकि इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो कांग्रेस के दौर में कोalition गवर्नमेंट में रखी गई थी। BZ ज़मीर अहमद खान उस वक्त अक़लियती वज़ीर थे। उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन किसी भी माइनॉरिटी लीडरान को इंक्लूडिंग BZ ज़मीर अहमद खान के साथ तमाम मुस्लिम कायदीन को किसी को भी इन्विटेशन नहीं गया, यानी कि इन्विटेशन रात में 2 बजे कुछ लोगों को गया और अचानक ये प्रोग्राम किया गया और इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज किया गया है। इस पर कांग्रेस के लीडरान ने नाराज़गी जाहिर की है। ख़ास करके इस बिल्डिंग को जो बुनियाद रखे थे BZ ज़मीर अहमद खान ने अफसोस का इजहार किया है कि हुकूमत आखिर क्या पैगाम देना चाहती है, अक़लियतों को नज़रअंदाज करके वो पैगाम क्या देना चाहती है। आइए जानते हैं BZ ज़मीर अहमद खान इस पर क्या कह रहे हैं। जो हमारी जो मौलाना आज़ाद जो बिल्डिंग थी, जो हमारी कोalition गवर्नमेंट जब थी, कुमार स्वामी जब CM थे, मैं जब मिनिस्टर था, वो टाइम पे संगे बुनियाद का काम हमने रखा था, बालाकोट में शुरू किया था। वो 2 साल का कुछ था, 2 साल में कंप्लीट होके आज उसका इनाग्रेशन किया। आज हमारे को दुख क्या है, वो इनाग्रेशन भी हड़ाउड़ी के अंदर हमको मालूम नहीं, कोई भी माइनॉरिटी लीडर को मालूमात नहीं होती है। सवेरे कोई लगा के एक इन्विटेशन देता है, भाई आज मौलाना स्कूल का इनाग्रेशन है, आप आ जाइए करके। वो भी किधर इनाग्रेशन भी चल रहा है, उधर जाके नहीं, वो विधानसभा इसमें इस्लाम में बैठ के CM के पास इतना टाइम नहीं है 5 मिनट जाके इनाग्रेशन करने के लिए। अभी देखो 4-5 करोड़ की बिल्डिंग है तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट रहता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट रहता है। इसके लिए हम लोग नहीं जाना करके हम लोग ने बाइकाट कर दिया सब।